जय हिंद साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव बनाने। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रेजेंट का पूरा पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का। तो पास्ट का एक्टिव से पैसिव बनाना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, एग्जाम नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहन हैं जो पहली बार इस पे पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट टेंस, पास्ट का हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक है, तो अब इस पास्ट इंडेफिनिट में तो एक्टिव वॉइस में इसमें क्या दिया रहता है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस में क्या दिया है, इसका रूल्स नियम होता है। इस नियम को देख लेंगे, इसका नियम क्या कहता है। ठीक है, वो भी साधारण वाक्य का नियम है। किसका है? साधारण वाक्य का नियम है। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या कह रहा है, इसका रूल्स होता है कि इस टेंस के एक्टिव वॉइस में लिखिएगा, इस टेंस के एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया नहीं दिया रहता है। सहायक क्रिया नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। ठीक है, और मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगा रहता है, लगा रहता है। फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगा रहता है, सेकेंड फॉर्म लगा रहता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है एक्टिव वॉइस में, इस टेंस के एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया नहीं लगा रहता है और मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया रहता है। ठीक है, और जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तथा पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय, बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाज या वर, वाज या वर ब्रैकेट में कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है, यानी एक वचन करता रहेगा तो वाज, बहुवचन करता रहेगा तो वेयर, कर्ता के अनुसार लगाते हैं, लगाते हैं। और मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसका नियम क्या है, इस टेंस के एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया नहीं दिया रहता है और मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा रहता है, तथा इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार लगाते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे में फॉर एग्जांपल मुझे दिया जाए, राम एट मैंगो,
राम एट मैंगो। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे मैंगो मैंगो। अब यहाँ पे सहायक क्रिया वाज, उसके बाद फिर मुक्रिया का थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन बाय राम। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल में हो गया आपका। तो नियम ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया रहता है इसके। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड। ठीक है, जब इसका पैसिव बनाएंगे, जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। सबसे पहले लिख देंगे ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे इसको। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद फिर अदर वर्ड। तो ये साधारण वाक्य का होता है, सिंपल एंड पास्ट का रूल्स जो होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के इतने रूल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में ये है, ये इसका क्या है रूल्स। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल और इसका बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिएगा इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे और इसका थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक दो ठो। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आप नहीं लिख पाए तो पीछे वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में इसका स्ट्रक्चर है, इसी पे एग्जाम्पल देखेंगे। कर दिया जाए द बॉयज रोट, द बॉयज रोट द पोयम। पोयम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बता दिया, पोयम है, तो पोयम को यहाँ पर रख लीजिएगा। तो पैसिव वॉइस बनाने समय सबसे पहले पोयम, तो लिखेंगे पोयम। उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन रहेगा तो वाज, बहुवचन रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा वाज। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। रिटेन, उसके बाद फिर बाय द बॉयज। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से एक बार फिर से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया था, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था, अदर वर्ड नहीं था तो नहीं लिखे। ठीक, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, सहायक क्रिया वाज या वर लगा दिए। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख, उसके बाद फिर बाय लिख दिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। अदर वर्ड नहीं था तो अदर वर्ड मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक,
तो इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। लिखिएगा इसको, और एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब बिना रिवीजन का आप भूल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करिए और रिवीजन भी करिए। और एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आप पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और 2 से 3 महीने पढ़ लीजिए, 4 महीने, उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इधर, अब निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। और जो भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आपके पास अब दोबारा ये समय मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके एग्ज़ाम देने के बाद फिर इधर से उधर घूमने अपना शुरू करिएगा। पहले पढ़ लीजिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब निगेटिव में क्या क्या दिया रहता है, निगेटिव सेंटेंस हम लोग निगेटिव का पढ़ेंगे। तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहता है, इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा आपका इसमें क्या, डिड। उसके बाद फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर आएगा अदर वर्ड, ठीक ना। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सहायक क्रिया वाज या वर, मैंने जो इसके पहले बताया, तो वाज या वर लगा देंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ये बहुवचन है तो वर, और एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का क्या कर देंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद तब अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर बना था निगेटिव सेंटेंस का। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले किसको लिखना है, कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे राम डिड नॉट एब्यूज यू, ठीक है। राम डिड नॉट एब्यूज यू। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस में है ना, ये क्या है आपका, एक्टिव है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये जब पैसिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ का, यहाँ आकर सब्जेक्ट होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये तो नॉट हो गया निगेटिव वर्ब, और ये क्या आपका मेन वर्ब, और ये जो बचा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को ही क्या लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए यू। उसके बाद क्या है, वाज या वर। अब यू है तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइएगा। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, एब्यूज्ड। उसके बाद फिर बाई है तो बाई लगाइए। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम है तो राम। और उसके बाद अदर वर्ड कुछ दिया नहीं, सब लिख दिया हम, तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। ये आपका एक्टिव से पैसिव बनाने के सिंपल सा तरीका है, और इससे आसान तरीका तो और कुछ नहीं है, ठीक है। आसानी से इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करिए और आपको ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे में यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन। जब इसका हम, ये था एक्टिव, ठीक है। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे इसका,
फिर वही चीज, अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने इसके पहले भी बता चुका था कि जब दो ऑब्जेक्ट दिए रहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे मी को बनाइए, चाहे आप देखिए ये का आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये नॉट हो गया, और ये क्या हो गया मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से किसी एक को बनाइए, चाहे मी को बनाइए चाहे अपेन को बना लीजिए। तो आप मी को बनाना चाहते हो तो मी को बना, दोनों का मैं बताता हूँ। पहले मी का देख लीजिए, मी का यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, मी को किस में चेंज करते हैं, आई में चेंज करते हैं। इसके पहले मैं सब लिखा दिया हूँ, यदि आप इस पर पहली बार आए हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए कि मी को, ही को, सी को, देम को, किसको किस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मी को हम क्या कर देंगे, आई, मी को क्या कर देंगे आई, और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, वाज, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया हो गया, नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका गिव है, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, क्या होता है, गिवन। उसके बाद फिर ये जो ऑब्जेक्ट दूसरा वाला है उसको यहीं पे ज्यों कहते हो लिख देंगे, ओपन। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, बाई, बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, तो यू का यू ही रहता है, बाई यू, और लास्ट में फुल स्टॉप, अदर वर्ड तो है नहीं। ठीक है, अब हम क्या दूसरा रूल क्या बता देते हैं, ओपन है यहाँ पे, अब हम इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे ओपन, ओपन। अब एक पेन है तो वाज नॉट गिवन। अब यहाँ पे देखिए ए पेन को मैंने बाहर लिख दिया, पहले सब्जेक्ट बना दिया था, ये बचा क्या, मी है, तो मी को यहीं पर रहने देंगे, मी बाई यू, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था निगेटिव सेंटेंस का, और ये स्ट्रक्चर लिख करके, एग्जाम्पल लिख करके आप ढेर सारा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और वहाँ पे नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका फिर से वीडियो बनाऊंगा। और इसके पहले ये एक्टिव से पैसिव पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं एक सीरीज चलाऊंगा जो कि केवल प्रैक्टिस रहेगा। अधिकांशतः जितना भी पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं सबको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, एक तरफ से पूरा जितना भी पूछा गया है सबका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, पहले ये एक्टिव पैसिव पूरा हो जाएगा, फिर उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, लिखिएगा इसको। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ज़्यादा समय तक जोड़ेंगे तो आप समय ज़्यादा देने का मतलब कि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, वेट करने का मतलब समय बहुत ज़्यादा जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग अब पढ़े थे निगेटिव, अफर्मेटिव, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में भी क्या बताया था मैंने, हर प्रश्नवाचक में दो दो होते हैं, एक सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है और एक क्या होता है, मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का हम लोग पढ़ लेते हैं, किसका, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दो मैंने बताया था, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का स्टार्ट करेंगे, उसको सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग WH वर्ड का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चल देख लेते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया रहता है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया रहेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, या तो वाज या तो फिर सॉरी इसमें आपका डिड दिया रहेगा। स्टार्टिंग में क्या दिया रहेगा, डिड, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड दिया रहेगा और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए वही चीज़, ये सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है तो हम भी सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। तो सहायक क्रिया हमारा क्या होना चाहिए, या तो वाज होगा या तो फिर वर होगा। ठीक, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, किसका, बाई। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड का प्रयोग करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अब इस पे एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं, इसका करा कि डिड मोहन प्लक फ्लावर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये सहायक क्रिया से हो गया, इसका सब्जेक्ट ये था इसलिए ये सहायक क्रिया लगा। और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर है, फ्लावर ही सब्जेक्ट बनेगा तो फ्लावर के अनुसार मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद फिर फ्लावर, मुक्रिया का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, उसके बाद फिर बाई मोहन। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इतना आया। उसके बाद अब इसको लिख लीजिएगा। अब इसी से हम दूसरा बता देते हैं, WH वर्ड से जो प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो एक्टिव होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें WH से प्रारंभ होगा, WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, WH वर्ड जो रहेगा वो ज्यों का त्यों हो जाएगा, WH वर्ड। ठीक, उसके बाद फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, या तो वाज या तो फिर वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब इस पे भी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, इन द फील्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाई से स्टार्ट है तो हम भी वाई से ही करेंगे। तो वाई, उसके बाद डिड लगा सहायक क्रिया, तो मेरा सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, क्रिकेट के अनुसार वाज। ठीक, उसके बाद फिर क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद फिर बाई, प्लेड बाई
यू, प्लेड बाय यू, और अदर वर्ड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका पास्ट इंडिफिनिट, पूरा पास्ट इंडिफिनिट का आज मैंने पूरा करा दिया है और उसका एग्जाम्पल भी मैंने करा दिया। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा और जहाँ नहीं आएगा और उसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा जहाँ कहीं भी, वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जो भी लगेगा आपको अच्छा उस पर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, और एक बार फिर मैं जाते जाते कह रहा हूँ कि और जो भी भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।